लापरवाही इसमें जो बच्चे ने स्पीड लगाया है उसी की वजह से लापरवाही इसमें पहले आयोग की है वो बहुत स्पीड बहुत कम है। वो चल नहीं रही, वो ढंग से काम नहीं हुआ उसमें, उन्होंने टाइम से वो नहीं कर पाई अपनी तरफ से, तो उसकी वजह से हमारा मामला थोड़ा लेट चल रहा है। लेकिन इस पर भी हमें अभी 7-8 डेट पूरी हो चुकी है। अभी हमारे 18 मई को फिर डेट है। उसके बाद हमारे जो विपक्ष के वकील हैं उन्होंने जून लास्ट वीक का फिर मांगा हुआ है, तो हमें भरोसा नहीं है कि 18 मई को ही हमारा आ जाएगा या हो जाएगा। तो इस पर अभी कोई उम्मीद नहीं हो रही कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ऐसे भर्तियां जब अधर में लटक जाती हैं मैम, तो कितनी परेशानी होती है जो परीक्षार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते सर ये परेशानी तो शायद मेरे अलावा बहुत लोग होंगे बेरोजगार जो जान सकते हैं, जो हम झेल रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी प्राइवेट जॉब वाले हैं। हमें सिर्फ 10-15 हज़ार सैलरी मिल रही है, तो हम उसी से अपना बच्चे भी पढ़ा रहे हैं, हमारा रहना भी, हमारा सब कुछ है, किराए के रेंट पे रह रहे हैं हम, और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, तो हम बहुत परेशान हैं। ये सरकार को समझना चाहिए कि हर किसी का दर्द, जैसे उनका अभी बजट नहीं बन पा रहा है, लेकिन हमारा भी तो अपना पर्सनल है। मैंने रात को 3 बजे तक अपनी पढ़ाई की है। मैं जब सुबह उठती थी मुझे सूझा हुआ रहता था, सुबह दिन भर में ना नींद, और 3 महीने तक मैंने अपना सिर्फ 1 टाइम 2 टाइम खाना बना के अपनी पढ़ाई इतनी क्लियर की है। उसके बाद यह रिजल्ट आया है, तो मुझे कई बार रोना आ जाता है कि हमारा अभी तक इतनी मेहनत करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद क्यों नहीं हो पा रहा है। नमस्कार, मैं हूं परिधि जोशी और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव टीवी। उत्तराखंड में बेरोजगारी का हाल ये है कि हर एक युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। एक ऐसा ही मामला हमारे सामने है इस बार, क्योंकि 2020 में जो भर्ती निकली थी एलटी को लेकर 1431 पदों पे, उसका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया, लेकिन अभी तक जो है ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है जिन युवाओं ने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया है। उत्तराखंड में ये आलम ये है कि यहाँ पर एग्ज़ाम तो हो जाते हैं, भर्तियाँ निकल आ जाती हैं, कहीं ना कई भर्तियों में धांधली हो जाती है, तो कई भर्तियाँ ऐसी है जिस पर कोर्ट से स्टे लग जाता है। लेकिन आलम यह है कि युवा अभी भी दर दर भटकने को मजबूर है, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से ना कोई संज्ञान लिया है, ना कोई आयोग की तरफ से कोई ठोस कदम उठाया गया है। क्या कुछ मामला है, चलिए उनसे भी जान लेते हैं। काफ़ी युवा आज हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर मामला क्या है और किस समय की ये भर्ती है, कितना समय हो चुका है, और अभी तक कोर्ट के जो चक्कर काट रही हैं वो कितना समय हो चुका है, और कोर्ट भी लगातार तारीख पे तारीख देता आ रहा है। तो मैम, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगी कि क्या कुछ मामला है। 2020 की भर्ती है, 1431 पदों की भर्ती है, 1431 युवाओं का जो भविष्य है अधर में लटका हुआ है। सरकार की तरफ से क्या संज्ञान लिया गया? मैम सरकार की तरफ से कुछ संज्ञान नहीं लिया गया है। अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी रावत जी से भी मिले हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन कोर्ट से हमें डेट पर डेट मिली है, अभी लगभग 7 डेट चली गई है, वहाँ हमारी बात अभी नहीं सुनी गई है। तो अभी नेक्स्ट डेट मिली है, अभी हमें भरोसा नहीं है कि कब तक फाइनल होगा या ऐसी डेट पर डेट मिलती जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इस पर अपनी तरफ से अर्जेंसी लगाए महाधिवक्ता के द्वारा, तो न्यायालय के अधीन हमारा नियुक्ति हो जाए, ये चाहते हैं। सहायक अध्यापक जो है, जो 1431 पदों पर भर्ती निकली थी, ये वही युवा है। उन्होंने एग्ज़ाम अपना क्लियर करके आज जब ज्वाइनिंग की बात आती है तो कोर्ट के ये चक्कर जो काटने को मजबूर हो गए हैं। मैं आज सवाल मैं आपसे करूंगी कि सरकार कहती है कि हम बेरोजगारी खत्म करने की तरफ लगातार कदम उठा रहे हैं, क्या बेरोजगारी खत्म हो रही है? क्योंकि आप एग्ज़ाम दे के भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। अब मैडम, बेरोज़गारी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बेरोज़गारी भी बढ़ेगी, लेकिन सरकार क्या है, पिछले 5 सालों में फॉर्म बहुत कम निकाले। अभी जब इलेक्शन आएंगे तब सारे एक साथ निकाल दिए। ऐसा में क्या हुआ कि जो हम साइंस वाले थे, हम वही आर्ट्स वाले एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाए, हम खाली एलडी के उसमें लगे रहे। तो इसमें बेरोज़गारी का फ़र्क तो पड़ता ही है, क्योंकि हम चाहते थे हम सभी फॉर्म की तैयारी करें। हर 6 महीने के अंतराल में अगर फॉर्म निकलते रहते तो क्या है, हम हर को एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते थे। तो हम 2 साल से इसी एग्ज़ाम में लगे हुए थे, और इसी एग्ज़ाम से हमें अभी नियुक्ति नहीं मिल रही है। अभी 4 महीने रिजल्ट निकले हुए हो गया है, और कुछ 3-4 लोग, 5-6 लोग क्या कोर्ट चले जाते हैं, और 1400 लोगों को क्या है, उनका भविष्य के अधर में अटका देते हैं। तो आयोग और सरकार को ये देखना चाहिए कि ये 4-5 लोग किस मामले में जा रहे हैं, जल्दी से निपटारा करें। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी उसमें होना चाहिए। अब हम लोग, अब ये कोर्ट का मामला 2 साल 3 साल लटक रहेगा, तो तब तक हम इनको वेट करते रहेंगे क्या? तो ये सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए, और शिक्षा निदेशालय से मेरी ये अपील है कि वो जल्दी से जल्द क्या है, अर्जेंसी लगाएं
और इस डेट लें और हमारा मामले को छुड़वा दें। ठीक है। उत्तराखंड में जो है वो भर्ती 5 साल में एक बार निकलती है, और निकलती है तो उसमें धांधली भी होती है, और अगर एग्ज़ाम हो भी जाता है तो सीधे स्टे में चले जाता है। साफ सुथरी भर्ती आज तक नहीं निकली है, और इस तरीके से एकदम से एग्ज़ाम क्वालिफाई और नियुक्ति मिल जाए इतना इजीली उत्तराखंड में नहीं हो पाता है, और ना ही देखने को मिलता है। आप लोगों से जानना चाहूँगी कि परिवार की वजह से प्रेशर तो ज़रूर होगा, क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, पूछते भी होंगे कि अभी तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई है। हाँ बिल्कुल, सारे रिश्तेदारों को यही लगता है कि तुम्हारी ज्वाइनिंग हुई भी है कि नहीं हुई है, उनको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हाँ जी बिल्कुल। अब तो वो फ़ोन करके पूछ रहे तुम स्कूल कहाँ मिला है, अब हम क्या बताएं उन्हें हमें कहाँ मिला स्कूल, यही बस। मैम आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि अभी तक क्यों नहीं संज्ञान लिया, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री से भी मिले, मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, और सिर्फ 1431 पद है, ज़्यादा तो नहीं है 1431, क्योंकि एग्ज़ाम सब लोगों ने क्वालिफाई कर दिया है। ये मामला अटक कहाँ रहा है, क्या लगता है आपको? मैम इतना तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि आयोग अपनी ढीली ढाली रवैये की वजह से हमारा रुक रहा है, क्योंकि अगर सरकार अपनी तरफ से अर्जेंसी लगाती है या आयोग लगाता है तो हमारा मामला जल्दी से निकल सकता है। वह इनके ढीले रवैये से ही हमारा ये काम रुक रहा है। अगर कहीं ना कहीं सरकार जल्दबाजी दिखा दे तो क्या पता आप लोगों की जो नियुक्ति है वो जल्दी हो जाए, ऐसा हो सकता है। क्या लगता है सरकार करेगी आगे, आपकी तरफ से कोर्ट में संज्ञान लेगी, अपना पक्ष रखेंगे आगे? जी बिल्कुल, हमें सरकार से उम्मीद है और विश्वास भी है कि सरकार ये काम करेगी। मुझे लगता है अगर करना होता शायद अभी तक कर लेते, क्योंकि अब उपचुनाव है, मुख्यमंत्री जी का चंपावत से चुनाव लड़ रहे हैं, तो शायद व्यवस्था है चंपावत के चुनाव में, अब चुनाव में अब जीतना भी है, और लगातार जो है वो बजट की बात भी करती है। रोना होता है सरकार का वो बजट के ऊपर ही होता है, लेकिन देखना ये भी होगा, एक तरफ आप देखिए कि करोड़ों के रुपए जो है वो रैलियों पे खर्च किया जाता है, लेकिन जो 1431 जो पद है शायद उनको सैलरी देने के लिए सरकार के पास बजट नहीं है। अभी चंपावत में चुनाव है, उपचुनाव है, मुख्यमंत्री जी लड़ेंगे तो रैलियाँ भी होगी, पैसा भी खर्च होगा, बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट होगी, केंद्र से मंत्री आएंगे, वो भी यहाँ पर आएंगे, रैलियाँ करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, उसमें भी पैसा काफ़ी इन्वेस्ट होगा। लेकिन बात आ जाती है अगर सैलरी देने की, अगर नियुक्ति देने की, तो कहीं ना कहीं वो एक मामला अटका दिया जाता है कि कोर्ट में स्टे लग गया है। तो ये जो मामला है यहाँ पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर युवाओं के भविष्य का सवाल है, और उन बच्चों के भविष्य का भी सवाल है जो अब स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आएंगे, क्योंकि पहाड़ों में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि पहाड़ों में स्कूलों में शिक्षक की कमी, भारी जो कमी देखी जाती है और लगातार देखने को मिल रही है पहाड़ों में। आपको क्या लगता है कि किस रीज़न की वजह से स्टे लगा गया है, कोर्ट की तरफ से स्टे लगा गया है? सर्वप्रथम तो देवभूमि लाइव का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमारी पीड़ा को आप लोगों ने यहाँ पे सरकार और आयोग तक हमारी बात पहुँचाने का वो लिया है। मैम सबसे पहले तो जो ये भर्ती थी ये 2020 में आ चुकी थी, मतलब जो इसका विज्ञापन जारी हुआ था, और 8 अगस्त 2021 को इसका एग्ज़ाम हो चुका था। रिजल्ट के लिए भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, तब जाके बहुत मुश्किलों के बाद रिजल्ट हमारा आउट हुआ। और अब जब डीवी की लगभग 9 मार्च से हमारा डीवी होना था, तो उससे तुरंत कुछ 2-3 दिन पहले हमारे कुछ ही साथी जो हमसे पॉइंटों से रुक गए हैं, वो हम न्यायालय में चले गए, और उनके द्वारा न्यायालय में जाने से भर्ती प्रक्रिया पे स्टे लगाया गया। अब भर्ती प्रक्रिया पे स्टे लगाया गया तो कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें आंसर पहले कुछ और थे और बाद में कुछ और हुए, वो विशेषज्ञों द्वारा देखे गए होंगे, जिस आधार पर आयोग ने भी अपना आंसर दिया और विशेषज्ञों ने अपना आंसर दिया है। परंतु उनकी वजह से जो 1431 बच्चे हम लोग हैं, हम तो एक तो मानसिक रूप से बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि जब एक तो हमारा जब रिजल्ट निकल चुका था तो हमारी एक उम्मीद थी कि लगभग 1 या 2 महीने में हमारा ज्वाइनिंग हो जाएगी, पर उसके लगभग 6 या 7 महीने, 5-6 महीने आप देख रहे हैं, 5-6 महीने जब से रिजल्ट आउट हुआ है कि 5-6 महीने हो गए हैं, और अभी तक डीवी का हमें कोई पता नहीं है, और ज्वाइनिंग अभी उसके बाद कब होगी उसका भी हमें कोई पता नहीं है। तो हमारा जो मेन मकसद है कि हम चाहते हैं कि आपके द्वारा सरकार से ये बात पहुँचे, शिक्षा विभाग से ये बात पहुँचे, ये जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं या मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कि ये कोर्ट में अर्जेंसी लगा दे। अर्जेंसी लगाने से क्या होगा कि जो 18 मई को हमें डेट मिली है अभी तक, वो भी हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। कितनी डेट अभी तक आप लोगों को? लगभग 7-8 डेट हमें मिल चुकी हैं, जिसमें भी हम लोग मतलब अभी तक न तो आयोग की तरफ से पूरी तरह से जवाब दिया गया, और कभी ऐसा हो रहा है कि कोर्ट में डेट आ रही है परंतु उस दिन हमारा केस सुना ही नहीं जा रहा है। अब जब केस सुना ही नहीं जा रहा तो वो सीधे 1 महीने की डेट हमको मिल जा रही है, और 1 महीने की डेट का मतलब ये है कि जिस दिन हमें हर एक रात हमको बहुत ये सोचना पड़ता है कि जब जॉब लग गई है, हम अपने घर वालों किसी को जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि किस बेस से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसका मेन मकसद हम यही चाहेंगे कि जो सरकार है, सरकार से हमारा एक रिक्वेस्ट है, और आपके माध्यम से हम सरकार को रिक्वेस्ट करेंगे कि
सरकार अर्जेंसी लगा दे और जो 18 मई की डेट मिली है उससे आगे सरकार हमको डेट दे दे हमारे न्यायालय में बात करके, और उसी दिन जो मामला है वो मामला निपट जाए। आयोग उस बात को संज्ञान में ले और जो भी बात आयोग अपना आंसर वहाँ पे देना चाहेगा वो आंसर उस डेट को दे दे और मामला निपट जाए और जल्दी से हमारी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पहाड़ों में शिक्षकों का बहुत अभाव है, लगभग एक शिक्षक ही 4-5 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। अगर इतना बड़ा मिशन होता तो हम बात करते हैं उसकी। छोटा मोटा मिशन है, हमें नियुक्ति देनी है। और मैम हमारा आग्रह सरकार से भी और आयोग से है, माननीय आयोग से है कि वो हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे, क्योंकि हमारे घर वालों को और आसपास के रिश्तेदारों को बिलीव ही नहीं हो पा रहा हम पे। उनको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। जी, एक सवाल मैं आपसे और करूंगी कि लगातार सवाल उठते हैं कि आयोग लगातार सवालों के घेरे में ही रहता है, आपको भी लगता है ऐसा? आयोग की दिक्कत है केवल उनकी स्पीड से है, वो बहुत स्लो काम करे। केवल इस बात से दिक्कत है कि अब तक आयोग को इस संबंध में कोई सकारात्मक पक्ष ले लेना चाहिए था कोर्ट में। आप लोगों की शिक्षा मंत्री से बात हुई होगी, मुलाकात हुई, तो उनका सीधा क्या कहना है, क्या इस पर आगे वो संज्ञान लेंगे? तो अभी आपने एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर दिया, अब आपको नहीं लगता शायद किसी और भर्ती के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए आगे, अगर इसमें नहीं हो पाया तो? नहीं मैम, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। ये रिजल्ट उसका आ चुका है, पर रिजल्ट को लेकर कहीं पर थोड़ा ढीलापन जो है रवैया आयोग का बोलो या सरकार का, हम दोनों तरफ से कहेंगे। मैं आपका ध्यान एक तरफ यूपी जो अभी LT आया था हमारे साथ साथ उसके तरफ ले जाऊँगा। एग्ज़ाम 8 2021 को और यूपी में भी 7-8 अगस्त को हुआ था, और उनका जो रिजल्ट है 8 सितंबर या 9 सितंबर को आ गया, 1 महीने बाद। और उनका नवंबर और दिसंबर में यूपी इतना बड़ा स्टेट होने के बाद भी उनका इतना जल्दी, लेकिन हमारा आयोग सीमित लोग हैं। हम तो मुश्किल से 40-45 हज़ार लोगों ने फॉर्म डाले थे और उसमें से 1431 लोगों को नियुक्ति करवानी है। और जबकि यूपी में तो आप सबको पता ही है कि 8-9 लाख के आसपास फॉर्म डाले थे। जब वो लोग नियुक्ति करा सकते तो यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा? उच्च न्यायालय जी ने कहा है कि आप जवाब दीजिए कि आपके आंसर क्या है, लेकिन आयोग पता नहीं वहाँ पर क्या कर रहा है। आयोग का जो रवैया वो बहुत ढीला ढाला है। तो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे देवभूमि लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।